आप लोग 1 घंटा लिखिएगा तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। देखो बाबू, अब शांति से सुनो, जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है, शांति से सुनना। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, हर एक दिन के भारती बाबू कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है ना, तो इसमें कैसे एटम का डिस्कवरी हुआ उसके बारे में बताया बाबू है ना, रदरफोर्ड से आया बाबू है ना, बाबू नील्स बोर आया बाबू है ना, ये सब साइंटिस्ट है, कैसे कैसे एटम का डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन बताए, प्रोटॉन बताए है ना बाबू। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का तरीका बताए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया। अब उसमें बाबू इसमें क्या बेसिक टर्म है, कुछ कुछ बेसिक टर्म है, प्रीवियस क्लास में आयंस के बारे में बताए थे ना। आयंस क्या होता है सर, कोई भी न्यूट्रल एटम से, जैसे मेरे पास क्या है सर, सोडियम एटम है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। तो अगर बाबू उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकल रहा है ना, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन्स है, जैसे मान लो बाबू ये न्यूक्लियस हो गया, सोडियम का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में क्या है वो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, 11 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 11 हो गया। और प्रोटॉन्स की भी संख्या कितना होता है, 11 प्रोटॉन्स होता है ना। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम कहते हैं ना, न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो आयंस किसको कहेंगे सर, अगर यहाँ से बहुत एक इलेक्ट्रॉन उछल जाता है, क्यों उछलेगा सर, इलेक्ट्रॉन क्यों उछलेगा, इसलिए उछलेगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। कल से यही बता रहे ना, कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, अपना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इसका आउटर सेल में क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आउटर सेल में सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो यहाँ से निकल गया बाहर, वीडियो भी दिखाया था आपको, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, आयन्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, है ना। आयन का 2 गो खानदान, एगो कटायन एगो एनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो एटम मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कटायंस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कटायंस कहेंगे, है ना। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जैसे क्लोरीन के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्लोरीन मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, आउटर सेल में एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों सर, आउटर सेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 को हो गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरीन का क्या होगा, एनायन बनेगा, है ना, ये बताया था आपको, है ना। उसके बाद बाबू क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, सम बेसिक डेफिनेशन में कौन सा, एटॉमिक नंबर। धर्मवीर बाबू एक छड़ी हो गया है, कल सुबह को बहुत कूटे हैं, जितना दिन लेट आए वो ऐसे क्लास थोड़ी होगा बाबू, बोला मेरा पांच सर बज के वीडियो दिखा बीस दीजिएगा, वीडियो हाँ दिखा बाबू, दीजिएगा सर। लेट का आया तो धर्मवीर 5:17 है, बताओ बाबू, 17 मिनट लेट है पूरे। भैया के पास मोबाइल था सर। तो भैया कहाँ चल गए बाबू, भैया अलग है बाबू, कहीं अलग में है। इस रूम में थे। तो उस रूम में तो क्या दिक्कत हो, ये के रूम से दूसरे रूम में, हम भी तो दूसरे रूम में सोते हैं, आके यहाँ पढ़ाना पड़ता है, ये सब बहाना है बाबू, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कल है तो भैया के पास मोबाइल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, डरा दिया गया। कोई भी एटम में बाबू जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा ना, उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, और कुछ नहीं है। किसी भी एटम में बाबू नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स हो गए उतना ही क्या होगा, उसका क्या होगा, वो एटॉमिक नंबर होगा, वही उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, है ना, एटॉमिक नंबर होगा, और कुछ नहीं होता, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आपको बताया था वो सूर्य से बता रहे बाबू, है ना। कोई भी एटम है बाबू, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूक्लियस में मेरा कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है सर, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करते रहता है, रोटेट करते रहता है ना, रोटेट करते रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन, उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर्स होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बाबू, है ना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही क्या होगा बाबू, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना, बोले बस और कुछ नहीं किया गया। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में निकालता है कैसे सर, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो सोडियम है तो सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, तो इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है ना आप, है ना। किसी भी एक आइटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगा, तो हर एक आइटम पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर करके प्रोटॉन से निकाला गया, है ना। प्रोटॉन्स के इसमें किसी में 5 प्रोटॉन है, किसी में 1 गो है, किसी में 2 गो है, किसी में 4 गो है ना, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, है ना।
जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा न्यूक्लियस में वही मेरा क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा ना, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को बाबू जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं जेड लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, एटॉमिक नंबर समझेंगे। क्या समझेंगे, ए बाबू हर्षिता हवा क्यों पी रही हो जी, हर्षिता है, कौन है जी, शुभ है, शैतान, हर्षिता नहीं है, शुभ है, हवा कम पीजिए बाबू। ठीक सब शैतान खाली हवा लेते रहते। नेक्स्ट बाबू, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से है ना, जेड से। ठीक है, तो सर अब इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते बाबू, एटॉमिक नंबर बाबू क्या सर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेरा कौन सा चार्ज है सर, किसी भी एटम में 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है सर, ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन पौधा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन पौधा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना। तो न्यूट्रॉन पे मेरा कोई चार्ज नहीं होता, बचपन में पढ़ाए थे, न्यूट्रॉन पे मेरा कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस में खाली कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटॉन वाला पे चार्ज प्रेजेंट है ना। न्यूक्लियस में कौन है सर, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना, और न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं। तो न्यूक्लियस में आखिर चार्ज है कौन सा सर, प्रोटॉन का चार्ज है ना, मतलब प्लस चार्ज प्रेजेंट है। तो एटॉमिक नंबर बराबर ऐसे नहीं बोल सकते सर कि नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन पे क्या है, चार्ज है, प्लस का एक चार्ज है ना, वो प्लस चार्ज है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस, है ना, न्यूक्लियर चार्जेस के बराबर होता है जितना न्यूक्लियर चार्ज रहा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में चार्ज, न्यूक्लियर चार्जेस कहने को तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, चार्ज न्यूक्लियस में रखेगा कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन ने रखेगा, प्रोटॉन ने रखेगा। तो उसी बात को क्या क्या घुमा के बोल दिया गया है ना, है ना, है ना। इसी बात को कैसे बोल दिया गया, वो घुमा के बोल दिया गया है ना। प्रोटॉन पे मेरा कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में एक के दुई आइटम है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो है नहीं सर, चार्ज आखिर है किस पे सर, प्रोटॉन्स पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो चाहे नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बोलो, है ना। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसको उसी बात को थोड़ा सा ये है ना, बात बना के लिख दिया गया है ना। एटॉमिक नंबर पर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर बराबर क्या सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या सर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस, है ना, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो चाहे नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस बोलो, है ना। तो इसी बात को क्या किया गया, आपको बना के लिख दिया गया है ना, बना के लिख दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। नेक्स्ट, अगर कोई न्यूट्रल आइटम है, ठीक है, न्यूट्रल आइटम है, न्यूट्रल आइटम कहने का मतलब क्या सर, ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है और ना ही इलेक्ट्रॉन दिया है ना, को है ना बाबू, ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है और ना ही इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे आइटम को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल आइटम कहेंगे, न्यूट्रल आइटम कहेंगे ना, न्यूट्रल आइटम। तो अगर कोई न्यूट्रल आइटम है तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा, ये याद रखना है ना। एटॉमिक नंबर में कुछ नहीं याद रखना, यही रखना। किसी भी न्यूट्रल आइटम के लिए बाबू, है ना, जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा, बराबर, है ना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम यहाँ से इसको यूज कैसे कहेगा सर, कहेगा सोडियम में तो कहेगा कि 11 को प्रोटॉन है, तो बोलेगा कई गो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सोडियम में 11 को प्रोटॉन्स होता है, तो 11 को एटॉमिक, 11 एटॉमिक नंबर हो गया, 11 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये वाला ध्यान रखना है ना। न्यूट्रल आइटम के लिए, न्यूट्रल आइटम के लिए, है ना। अगर न्यूट्रल आइटम नहीं रहेगा तो सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं ना होगा। कैसे सर, अरे शैतान ऐसे समझो, देखो मान लो बाबू, ठीक है, सोडियम है, अगर आइटम न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब उस पर चार्जेज क्या है बाबू, चार्जेज नहीं है, उसको न्यूट्रल कहेंगे, माने आयन नहीं होना चाहिए, आयंस नहीं होना चाहिए, है ना, आयंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सोडियम है, जिंदगी में यही तो एक आइटम ले रहे हैं, सोडियम है, का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, आ 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम की कहानी है, कौन है, सोडियम है, आओ सुनाओ सोडियम की कहानी, है ना। ठीक बाबू, अभी सोडियम की कहानी है बोला, तो देखो अभी क्या सर, न्यूट्रल है, कैसे सर, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये चार्ज न्यूक्लियस में चार्ज, न्यूक्लियस से चार्ज मतलब तो नहीं है ना, न्यूक्लियस में से सारे आइटम का चार्ज रहता है, सारे आइटम का चार्ज रहता है। ठीक, तो इसमें अभी कहेगा बाबू, इसका इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना कहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 11 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो काउंट करो, 2 8 2 10 1 11, है ना। ये 11 प्रोटॉन हो गया, 11 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम के पास, है ना। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर एटॉमिक नंबर होता है, जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो हम लोग अभी ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में हम लोग कह सकते हैं सर कि जेड जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन्स के बराबर है, एटॉमिक नंबर कितना किसका होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और जितना प्रोटॉन होता है न्यूट्रल आइटम उतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जेड बराबर पी बराबर ई कह सकते हैं ना, ई कह सकते हैं, तो जेड बराबर पी बराबर क्या हो गया, ई हो गया। अब मामला कहाँ फंसेगा
सर अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ई पी बराबर ई नहीं होगा, जेड बराबर पी तो होगा, नहीं होगा, जेड बराबर पी तो होगा, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। कैसे सर? मान लो न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल कब नहीं रहेगा बाबू? न्यूट्रल जब नहीं रहेगा बाबू, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको? क्लोरीन को करेगा, क्लोरीन जो लेगा, है ना, तो है ना, तो इसका आउटर सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक ठीक। तो अब बाबू एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, कितने बचा धर्मवीर? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कई इलेक्ट्रॉन बचा बोला? 10। 10 गो, 10 गो, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, है ना। ठीक। तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन था सर डोनेट करने के पहले, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तब कई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना, लेकिन प्रोटॉन नहीं घटता। एक आइटम का प्रोटॉन कभी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लिखाते आगे, है ना। प्रोटॉन कभी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, वो बौद्धा की तरह सेंटर में जाकर बैठा रहता, है ना, सोता रहता। जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा इलेक्ट्रॉन से लेगा। लेन देन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना, लेन देन इलेक्ट्रॉन्स का होता है कि नहीं, है ना। प्रोटॉन्स मेरा केमिकल रिएक्शन में भाग बना लेता, है ना। तो इसमें प्रोटॉन 11 गो पहले था सर, एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया सर, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, 11 गो रहेगा, हाँ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घट जाता। इलेक्ट्रॉन को देगा तो घटेगा ना, तो उस केस में कहेंगे ये आइटम क्या है, न्यूट्रल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दे देगा तो आयंस बन जाएगा, कल बताया था ना। कोई भी आइटम बाबू जब इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो क्या बन जाएगा, मेरा आयंस बन जाएगा, आयंस बन जाएगा, है ना, आयंस बन जाएगा। तो आयंस के लिए बाबू ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं है ना। जेड बराबर, है ना, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन वैलिड नहीं, किसके लिए? आयंस के लिए। क्यों सर? क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन एगो डोनेट कर दे, एगो दूगो जो भी रहेगा डोनेट कर दे, तो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा ना, प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगा। तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, किसके लिए? आयंस के लिए। ये शिवांगी कहा नींद आ रहा बाबू? ये शिवांगी देखो शैतान सो गई, शिवांगी एकदम खतरनाक बच्चे बाबू ये सब, इसीलिए कहते हैं ना कि वीडियो ये सब का बंद रहता है ना, तो इसीलिए सो जाते हैं, हमको पता चल जाता है। नहीं सोई हो भोली? कल से बहुत टाइप से कनेक्ट कीजिएगा, है ना, ऐसे रहेगा तो हम बर्बादे हो जाएंगे। उधर आप ऐसा खटारा लेते रहिएगा। ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल आइटम है हमेशा यूज होगा। तो न्यूट्रल आइटम में एटॉमिक नंबर बराबर कितना होगा, प्रोटॉन्स होगा बराबर इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या 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 बात बनाया गया। आइटम हमको हमारे पास सिंपलेस्ट आइटम कौन सा, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में क्या है, वो हाइड्रोजन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक है, हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एगो प्रोटॉन्स है ना, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है तो कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, है ना, हाइड्रोजन का 1 होगा। ठीक। आज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बाबू किसी एक आइटम का बाबू, है ना, किसी भी दो आइटम का बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो आइटम का बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकता। एक है ना बाबू, ऐसा नहीं होगा बाबू कि दो आइटम है दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, है ना। हर एक आइटम का अपना अलग अलग क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हर एक आइटम का क्या होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है। तो जैसे जैसे बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे हाइड्रोजन में कई प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन। हीलियम में कई प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन। लिथियम में कई प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन। तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वही लिखा हुआ है ना। आज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इंक्रीजेस, द एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीज। हर एक अपना अपना बाबू, हर एक अपना अपना आइटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी भी दो आइटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं हुआ, ऐसा जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता सर कि दो गो आइटम होला, मान लो सोडियम है एगो मैग्नीशियम है, तो इस दोनों में क्या रहे, सेम प्रोटॉन रहे। मान लो में 12 गो प्रोटॉन है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक दो आइटम का सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहे। हर एक आइटम का एक अपना यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो हर एक आइटम का जब यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक होगा, यूनिक मतलब सिंगल होगा, सिंगल होगा ना, सिंगल होगा। ठीक। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, लिखो जल्दी से इसको जी। ए निकू, ये वो कौन गया, सतीश चल गया बाबू, देखो वीडियो भला। नेक्स्ट बोलो, अब नेक्स्ट बाबू।
हम लोग कंसेप्ट अबाउट थोड़ा सा है ना, वो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट लिख लेते हैं। गया वो कौन जी, सतीश गया। टॉर्च क्यों जला रहा है जी, कॉमेडी करते रहता है शैतान आनंद। आनंद को खाली आनंद लेते रहता है। भोली शिवांगी, यस सर। समझ में आता है भोली? यस सर। तबीयत ठीक नहीं भोली? नहीं सर ठीक है। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा बाबू, होल नंबर होगा, है ना, होल नंबर होगा। होल नंबर चाहे हमेशा एटॉमिक नंबर जब भी होगा क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा। मतलब एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, किसी भी आइटम का ऐसा नहीं होगा वो एटॉमिक नंबर 1.5 होता है ना। किसी भी आइटम का ऐसा नहीं सुनो कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है बाबू, है ना, 2.5 प्रोटॉन होगा, 3.5 गो प्रोटॉन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक यूनिक वैल्यू होता है बाबू, है ना, हर एक आइटम का अपना अपना क्या होता है, एक डिफिनिट नंबर ऑफ क्या होता है, इंटीजर टाइप का क्या होता है, वैल्यू होता है ना। किसी का बाबू फ्रैक्शन में नहीं प्रोटॉन सुनोगे कि इसमें 3/2 फ्रैक्शन है, इसमें 7/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे बाबू, एटॉमिक नंबर बाबू इज बाबू कंसेप्ट बाबू, कंसेप्ट ऑफ बाबू एटॉमिक नंबर। 2-4 को लिखो फटा, एटॉमिक नंबर जल्दी लिखो बाबू। पहला बाबू, हमेशा एटॉमिक नंबर कैसे होगा सर, होल नंबर से होगा, होल नंबर होगा, है ना, होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 25 ऐसे होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 25.5 एटॉमिक नंबर कभी भी 25.5 26.5 है ना, 10.5 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में। एटॉमिक नंबर बाबू ये सब आपको सर ध्यान जीरो हो रखना। सकता है सर। सर क्या जीरो हो बोला सकता है। सर जीरो हो जी? सकता है एटॉमिक नंबर। नहीं बाबू, एटॉमिक नंबर 0 किसी का है ही नहीं बाबू। सबसे छोटका मेरा कौन है, सबसे छोटका कौन है, सबसे छोटका मेरा कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप होल नंबर नहीं लिखोगे तो नेचुरल नंबर कर सकते हो। एटॉमिक नंबर है बाबू, एटॉमिक नंबर इज बाबू ऑलवेज, ऑलवेज लो, नेचुरल नंबर लिख दो, है ना, नेचुरल नंबर सर। निगेटिव भी एटॉमिक नंबर होता नहीं है ना, निगेटिव भी नहीं होता, इज ऑलवेज वो नेचुरल नंबर। ठीक, किसी भी दो एलिमेंट का बाबू जिंदगी में कभी भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर कभी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो सिमिलर दो एलिमेंट का बाबू, है ना, उसका एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो कैल्शियम है, पोटेशियम है, हर एक आइटम का अपना अपना क्या होता है, एक यूनिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर होता है। इसी पॉइंट का इंग्लिश में लिखना, नो बाबू टू एलिमेंट बाबू, इसी को इंग्लिश में लिखना, नो टू एलिमेंट बोला, नो बाबू टू एलिमेंट बाबू हैव सेम एटॉमिक नंबर। each element babu each element have its own atomic number। थर्ड नंबर बोले, all the atoms of a particular, एगो गया कौन, all the atoms of a particular that's all the atoms of a particular element have equal number of proton। इसको खत्म करते हैं बाबू, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
इन दियर न्यूक्लियाई। सर नेक्स्ट आप केमिस्ट्री में क्या शुरू करें सर? सही। इसके बाद फिजिक्स, ग्रेविटेशन। लिखे लिखे समझाता हूँ। सो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है बाबू। आप लोग को पढ़ने से सेम ही लग रहा होगा लेकिन डिफरेंट है। लिखे लिखे जल्दी, समझा रहे हैं। सिंस प्रोटॉन्स बाबू डू नॉट टेक पार्ट इन chemical reaction, the atomic number बाबू of the element taking part in the reaction remain, लिखे समझाते हैं, unchanged। लिखो इतना समझाते हैं। कौन कौन भागा बाबू? श्रुति कहाँ गई? श्रुति जीवित हो बाबू? है श्रुति? हाँ, हमारा शिवम यहाँ है। शिवानी भोली? यस सर। शिवम भोला? सर वो भी तो है। कहाँ है? श्रुति, सौम्या, अनुज, कहाँ है भोली? सर शायद लेफ्ट हो गया होगा। बिहार में है शिवम के अलगे कहीं बाबू? सर यही है। अच्छा ठीक है, लिखो जल्दी समझाते हैं। कल से जो लेट आएगा बाबू, एक शिवम लेफ्ट हो ना, हमको लगा सत्यम लेफ्ट हुआ। एक एक छड़ी चढ़ाते जाएंगे धर्मवीर, नहीं तो शैतान हम बर्बाद हो जाएंगे बाबू, आप लोग को छोड़ते जाएंगे तो। 5 बजे पक्के आइए, 10 मिनट लिखिए और उसके बाद हमको बहुत अभी पढ़ाना बाबू। जल्दी लिखो जी, समझाते हैं। शिवानी जाग रही भोली? यस सर। हाँ भोली, अभी आपका चेक करेंगे बाबू कितना लिखी हो नहीं लिखो, फिर मम्मी से बात करते हैं। नहीं लिखा रहेगा तो सीधे पापा ही फोन कर देंगे। सर फेयर लिखा हुआ रहता है, हम रात में कर लेते हैं फिर। शिवा ना, हाँ अच्छा ठीक है शिवानी। हाँ सर, भलुक से शिवांगी जाग रही भोली? यस सर। हाँ बाबू, नहीं लिखा रहा भोला तो सीधे दम फोटो खींच कर पापा ही सुबह कॉल जाएगा। जल्दी लिखिए। सौम्या लिख ली भोली? ये तो लिखने में हमारी ट्रैक्टर है। आज स्कूल जाओगे सौम्या कि नहीं जाओगे भोली? नो सर। बढ़िया है बाबू। महीना में कितना दिन जाते हो? 5 दिन बाबू कि 4 दिन? ठीक है, घर पे बैठिए आराम से पढ़ाई कीजिए, स्कूल जाने से फायदा ही नहीं है तो क्या जाओगे। बढ़िया सिस्टम है बाबू, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, बच्चे को घर पे बैठा रहे आराम से पढ़ा रहे हैं, टेंशन है दूर। जाने में 2 घंटा इसका लगता है, आने में लगता है 2 घंटा, 4 घंटा, 3 से 4 घंटा टाइम वेस्ट होता है। उससे बढ़िया घर पे बैठिए आराम से पढ़िए, सारा सब्जेक्ट मिल ही जाएगा धीरे धीरे। तो शाम वाला क्लास का नहीं अटेंड करते बाबू? बायजू वाला क्लास है शैतान किसका? क्या? शाम में बाबू? तो शाम में भी क्लास होता है? शाम में पढ़ाते नहीं शैतान? हाँ सर किस बैच का?
किसी भी बैच का बाबू उसमें आगे दोबारा आप पढ़ लोगे तो अनपढ़ थोड़ी हो जाएगा। रुके पापा जी से आपसे बात करते हैं। आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। बोलिए ठीक है सर कर लूंगी। रेशियो प्रपोर्शन अभी चल रहा है तो इधर भी कंप्लीट हो जाएगा। वो सब अभी सेकंड टाइम करोगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। छोटका एगो है ये 1 क्लास वाला, वो मेरा आइंस्टीन बनेगा सबसे छोटका। की हाल चाल है, पढ़ रहा है मन से, तो कर लेता है। कर लेता है ना। चलो इसका 1 क्लास का भाई अभी है, इससे आगे तेज निकलेगा। चलो ठीक है बाबू। हंसी बात। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर है ना बाबू। कंसेप्ट ऑफ क्या, एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर जब भी होगा सर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जब भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कभी भी 6.5 नहीं होता है, कभी भी 7 पॉइंट नहीं होता है ना। तो हमेशा एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। आप लोग के बुक में होल नंबर से लिखा रहता है ना, तब वही आपके मन में डाउट आएगा, सर 0 तो होल नंबर है नहीं सर, है ना। 0 0 तो एटॉमिक नंबर होता नहीं है सर, तो होल नंबर का डिफाइन क्या है ना। चलो इसलिए झंझट छोड़ो। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल, है ना। क्योंकि हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा, इंटीजर में, है ना। नेक्स्ट बाबू, किसी भी 2 एलिमेंट का बाबू कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, है ना। 2 एलिमेंट का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, है ना, सेम नहीं होगा, है ना, ये ध्यान देना, है ना। नो 2 एलिमेंट बाबू हैव सेम एटॉमिक नंबर, है ना। ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन एटॉमिक, जितने भी सारे एलिमेंट है उसका एक क्या स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है ना। जैसे सोडियम का सर कितना होता है एटॉमिक नंबर सर, 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है सर, 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है सर, 20 होता है। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, अपना अपना क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक। नेक्स्ट बोला, all the atoms babu of a particular element babu have equal number of protons in their nucleus, so they have क्या same atomic number, है ना। अभी आप बोल रहे हैं सर कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। मतलब हर एक एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर, है ना। हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है, फिर यहाँ पे सेम बोल रहे हैं ना। देखो यहाँ पे क्या बाबू, ऑल द एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट ले लो। जैसे कहने का मतलब क्या सर, है ना, जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे मान लो बाबू यही चिमटा है ना, है ना, आप ही लोग के ला, है ना। तो ये बाबू किससे मान लो बना हुआ है ना, मान लो बाबू ये आयरन से बना हुआ है ना, ये आयरन से बना हुआ है ना, मान लो आयरन से बना हुआ। ऐसे स्टील है, इसमें बहुत सारे है ना, बहुत सारे हैं। चलो लोहे उठाओ, है ना। जैसे ये बाबू क्या है, ये आपका कील है ना, कोई एगो लोहा उठा लो, है ना बाबू। ठीक, चलो ये जैसे ये क्या है सर, ये कील है ना, क्या ये स्क्रू है ना। तो ये किससे बना हुआ है, लोहा से बना हुआ। तो लोहा से बना हुआ वो, तो इसके बाबू जितने भी सारे, अब ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आपको बताया था एक ही टाइप का एटम कंबाइन होते तो मेरा क्या बनता है, एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, सिमिलर एटम कंबाइन होता है ना। तो ये क्या हो गया सर, आयरन का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आयरन का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो इसको छोटा छोटा पीस जब कट करोगे तो क्या निकलेगा, एटम निकलेगा। इसको एकदम छोटे छोटे पीस में कट करो, जिसको ओपन आई से नहीं देख सकते, तो इसमें क्या निकलेगा, एटम निकलेगा। तो इसमें जितने भी सारे एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एक एलिमेंट का वही लिखा हुआ, ऑल द एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का। जैसे आयरन है तो आयरन में किसका एटम रहेगा, आयरन, आयरन एक मेरा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो इसमें किसका एटम रहेगा, आयरन का ही ना एटम रहेगा। तो सारे आयरन का एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है ना। ऑल द एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, कोई एक प्रकार का पार्टिकुलर एलिमेंट ले लो, सोना ले लो। ठीक, तो सोना ले लो, तो सोना जब ले लो, मम्मी का चेन ले लो, ठीक है, मम्मी का चेन खींच लो, ठीक। तो उसमें किसका आइटम रहेगा, सारा का सारा सोना ही रहेगा बाबू, है ना। उसमें चांदी तो मिक्स नहीं रहेगा, सोना वाला में सोने रहे, है ना। तो वही कह रहा है कि एक पार्टिकुलर टाइप का एलिमेंट है, तो उसमें आइटम, सारे आइटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। जैसे चांदी उठा लो, तो चांदी लोग चांदी का पायल बना, है ना। तो चांदी में क्या रहेगा, सिल्वर वाला ही आइटम रहेगा, कि उसमें सोना वाला आइटम रहेगा। तो सारे सिल्वर आइटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। सारे सिल्वर आइटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। वही कहने का मतलब है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या होगा, एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही टाइप का उसमें एटम में पाया जाएगा, एक ही टाइप का एटम में पाया जाएगा, है ना, वही है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, सिंस बाबू अब देखो बाबू, एटॉमिक नंबर को बाबू हम लोग बाबू प्रोटॉन से ही क्यों डिफाइन किए। एटॉमिक नंबर बराबर हुआ, आपको बोला ना कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्यों बताएं सर, एटॉमिक नंबर जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना। किसी भी बाबू एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन से कहीं नहीं डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉन से इसलिए डिफाइन नहीं किया गया भला, इसलिए डिफाइन नहीं किया गया कि इलेक्ट्रॉन है शैतान। मान लो सोडियम हो गया, वही जिंदगी के साथ में, तो सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है शैतान। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो सोडियम यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा जिंदगी से, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घट जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, घट जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सारे एलिमेंट का क्या होगा, चेंज होते रहेगा, है ना, चेंज होते रहेगा। इसीलिए एटॉमिक नंबर को कैसे आप चेंज हो जाएगा, तो बाबू आपको क्या प्रॉब्लम होगा याद करने में,
इसीलिए क्या किया गया, एटॉमिक नंबर को किससे डिफाइन किया गया, प्रोटॉन से, है ना, प्रोटॉन से। क्यों सर, क्योंकि प्रोटॉन है बहुधाम, ये न्यूक्लियस में जाकर सुतल रहता है, केमिकल रिएक्शन होवे चाहे नहीं होवे, उसको मतलब है ये नहीं, उसको कुछ मतलब है ये नहीं। प्रोटॉन हमेशा नहीं केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो मैंने केमिकल रिएक्शन होने के पहले भी मान लो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन था, केमिकल रिएक्शन हो भी जाएगा तो प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है ना। तो जो चीज चेंज नहीं होता उसको याद रखने के लिए हमारे लिए क्या है, आसान होता है, आसान होता है ना, आसान होता है। तो वही बात है, सिंस है ना बाबू, प्रोटॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन मेरा केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है ना, ठीक। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज, है ना, ठीक है ना। तो प्रोटॉन मेरा केमिकल रिएक्शन में जब भाग नहीं लेगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसमें प्रोटॉन्स क्या होगा, अनचेंज रहेगा। प्रोटॉन भागे नहीं लेगा केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो रिएक्शन के पहले जितना प्रोटॉन रहेगा, रिएक्शन के बाद क्या होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, है ना। तो प्रोटॉन्स नहीं बदला, तो इसीलिए हम लोग किसको डिफाइन किया, एटॉमिक नंबर को कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन से धोखेबाज है, ये हमेशा बदलते रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बढ़ जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो घट जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इश्यू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, याद करो, है ना। तो आपकी प्रोटॉन क्या होता है मेरा, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, वो कभी भाग उग ना लेता है केमिकल रिएक्शन, हमेशा फिक्स। जीवित है तब भी उतना ही, मरल के बाद भी उतना ही, है ना, मरल के बाद भी उतना ही ना। तो इसलिए एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिफाइन किया बाबू, हम लोग किससे डिफाइन किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जो क्या होता है, अनचेंज होता है। क्या होता है, अनचेंज, मतलब बदलता नहीं, बदलता नहीं, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये तो था एटॉमिक नंबर की बात। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रोटॉन मास नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मास नंबर पढ़ेंगे। ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक। जो भी पढ़ो बाबू डिटेल से पढ़ो एकदम, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर पढ़ ली थी शिवांगी भोली, यस है सर, बाबू, आपकी मैम तो बता दी होगी बाबू। यस सर बता दीजिए। अच्छी बात है भोली। नेक्स्ट बाबू, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है भोली, सर मास नंबर, क्या होता है शिवांगी, सर एलिमेंट का मास, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन भोली, यस सर। ए शिवांगी बोली, बोलिए ना। सर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है शायद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बाबू, मास नंबर हम लोग दिखाएंगे सर। देखो मास नंबर क्या होता है सर, लिखे सर। शांति से समझना, लिखना बाद में। देखो किसी भी आइटम में बाबू, है ना बाबू, मास नंबर क्या होता है बाबू, मास नंबर क्या होता है भोला, है ना। किसी भी आइटम में बाबू कितना प्रोटॉन्स है ये काउंट कर लो, और कितना न्यूट्रॉन्स है ये काउंट कर लो, और दोनों के जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। मतलब मास नंबर अगर हमको लिखना रहे, वो लिखना नहीं समझो शैतान, है ना। मास नंबर लिखना रहे बाबू तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना बाबू। किसी भी आइटम में कै गो प्रोटॉन्स है सर, ठीक है ना, कै गो प्रोटॉन्स है बाबू, वो काउंट कर लो। कैसे सर, एक्सपेरिमेंट करके, जब आपको अपना ओपन आई से आइटम नहीं दिखाई देता है तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो कहाँ से दिखाई देगा। तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लिए सर, उसमें क्या काउंट कर लो भला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर लो, है ना। नंबर ऑफ क्या काउंट कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर लो, क्या काउंट कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर लो, है ना, न्यूट्रॉन्स काउंट कर लो, है ना, ठीक बाबू। तो मेरा क्या दे देगा, मास नंबर दे देगा, क्या देगा, मास नंबर देगा। मास नंबर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, बताओ जी, कौन बताएगा, नंबर हर्षिता भोली बताओ बाबू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, हर्षिता, ये हर्षिता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। सर हाँ एटॉमिक नंबर, क्या होगा, ओमवीर, धर्मवीर, जेड 11 सर। जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी ना पढ़ा है शैतान, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यही बताए ना बाबू, अभी अभी ताजे ताजे तो बताए शैतान, ये फुटाई खोजते हैं। अब प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, है ना, ठीक।
नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, है ना। ठीक बाबू, ठीक। ये क्या हो गया, मास नंबर हो गया, क्या हो गया, मास नंबर हो गया। यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, है ना, मास नंबर हो गया, है ना, मास नंबर हो गया। ठीक, तो मास नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सर, मास नंबर निकल जाएगा। मास नंबर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं बोला, जेड से, और न्यूट्रॉन को एन से। तो ए बराबर कितना होता है सर, मास नंबर बराबर कितना होता है, जेड प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब एटॉमिक नंबर आप प्लस क्या, न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे, आपका क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा, है ना, मास नंबर निकल जाएगा। यहाँ से अगर एन निकालना चाहोगे, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो अगर एन निकालना चाहोगे तो जेड पकड़ के इधर लाओ तो क्या बनेगा, ए माइनस जेड बन जाएगा, ए माइनस क्या बच जाएगा, जेड बच जाएगा, है ना, बन जाएगा, बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। ठीक, अगर जेड निकालना चाहेंगे तो तो ए माइनस जेड N निकालोगे, क्यों भोला, जेड क्यों निकालोगे, आपको पता है बाबू कि किसी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, प्रोटॉन्स की संख्या होता है। मान लो कभी गलती से निकालना भी कहेगा तो ए माइनस क्या कर देना, एन कर देना। तो ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये याद रखना है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये क्या है सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये क्या है बाबू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ क्या बोला, न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बराबर कैसे निकालेंगे सर, मास नंबर। कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, माइनस क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर। यही चीज को लिटरेचर में लिख दिया है ना, इसी चीज को क्या इसमें लिखा दिया गया, लिटरेचर में, और कुछ नहीं, है ना। तो ये ध्यान देना। अब हमको बाबू इसको डिफाइन करना रहेगा। तो मास नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जोड़ देंगे तो मास नंबर निकल जाए। इसी को किस में लिखाना, इंग्लिश में लिखाना, है ना, इंग्लिश में लिखाना ना। ठीक है बाबू, लिखे हाँ लिखे बाबू, द मास नंबर बाबू, द मास नंबर, तो मास नंबर निकालने का वो है सर। हाँ बाबू, मास नंबर निकालने का फॉर्मूला है, ओ ये द मास नंबर इज डिफाइंड एज, सर एक सर द मास नंबर इज डिफाइंड एज द sum of the number of protons, sum of the number of protons and neutrons in the nucleus। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है बाबू, न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन पौधा बाहर रहता है, घूमते रहता है, डांस करते रहता है। नेक्स्ट बोला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा तेज बोला, समझ में आ रहा है बाबू, यस सर। लिखो बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो बाबू। आनंद भोला, समझ में आ रहा है भोला, आनंद हाँ सर आ रही है। लेते जाइए, ओम भी टेंशन नहीं बाबू, स्क्रीनशॉट लेते जाइए भोला, नहीं रफ में लिखा रहा ना तक उठते हैं। लिख लेंगे सर। हाँ कल तो खैर बाबू, ठीक है ना, इधर उधर आप चल गए, अगला संडे टारगेट। निकाल दीजिए ना वाला। शिवम सो गया बाबू, हमारे शिवानी, जो जो कल से लेट आएगा बाबू एक एक छड़ी आपको चढ़ाते जाएंगे। 20 दिन लेट आओगे 20 स्टिक, कोई मर्सी नहीं। पैसा लगता है ना जी, आप लोग से फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे बाबू, तो कहला 10 मिनट कम पढ़िएगा जी, सीधा सी बात है बाबू। तो 20 टिक देंगे सर। हाँ बाबू, कोई मर्सी नहीं हो। 5 एक बजे का महीना मतलब अगर ले 5 बजे का मतलब अभी जब पंक्चुअल नहीं रहोगे बाबू तो लाइफ में कैसे क्या करोगे। देखते हो शैतान रामदेव को, देखते हो बाबू, एक धोती और लुंगी की सहायता से बाबू
है ना, मैंने समझो कि बहुत बहुत का कंपनी वाला जो था उसका छक्का छुड़ा दिया। बायोग्राफी रामदेव का पढ़िएगा, बेचारा साइकिल से जाता था। च्यवनप्राश ले लो, च्यवनप्राश ले लो, अखनी बाबू कहाँ से वो कहाँ ये सर वो जो योगा करता है सर, जो योगी हाँ 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 हाँ, एक खाली धोती या लुंगी पहनता, कम बड़ी बात नहीं बाबू, इतना बड़ा सक्सेस हो जाना बहुत बड़ी मायने रखता है। कारण क्या, हमेशा 4 बजे उठ के एकदम प्रूफ करना, कपाल भारती, हमेशा, आज से नहीं, मैंने 40 साल 50 साल से कंटिन्यूस एक ही काम को कर रहा है ना। सुबह सुबह उठता है एकदम कपाल भारती, अनुलोम विलोम, यही कर रहा है, स्वस्थ भी है। सुबह उठिए, हेल्दी बनिए, ईयरली टू बेड ईयरली टू राइज। सर आप करते हैं? हमारा तो बाबू जब से आप लोग का पढ़ाना शुरू किया जब से बाबू ये 4 बजे के आसपास मेरा रूटीन बन गया। अब ऑटोमेटिक सर मेरा नींद खुलता है, अलार्म लगाने की मेरा जरूरत नहीं है, आप है ना, ऑटोमेटिक नींद ओपन हो जाता है। मेरा तो सर 3:30 बजे उठता हूँ सर, एग्जाम रहता है तब 3:30 बजे 3:30। डेली कीजिए, एक दिन सक्सेस बहुत आगे जाइएगा। बहुत आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरत पड़ता है, बिना मेहनत के सक्सेस कभी नहीं होगा। जल्दी लिखे बाबू, बहुत सारे हमारे बाबू है ना ऊपर इंडियन वाला बाबू, erase कर कर आप बहुत लिखे। सारे एग्जाम्पल आपके सक्सेस में, इनका बहुत सारे एग्जाम्पल, उस सबका बायोग्राफी कभी पढ़िए। सर देखो सर, ऊपर वाला erase कर कर लिखे। नेक्स्ट बाबू, तो कहीं बाबू आपको ऐसे लिखल रहता है, कैसे लिखल रहता है, ऐसे लिखल रहेगा है ना, कैसे सर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। सर आप भेज दिए क्या सर क्या भोला, ये फोटो सर? किसका भोला? सर इस पैराग्राफ का। नहीं भोला, इस तो कहाँ भेजे भोला, बोले बाबू सर तो वीडियो भाई क्या लिखे थे रिप्रेजेंटेड बाय? इतना यहाँ तक डेफिनेशन था, is represented by a। रिप्रेजेंटेड बाई ए है, कैपिटल है। हाँ, जैसे ओके मेरा बाबू क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। या दूसरा तरीका क्या होता है सर, हाइड्रोजन है सर और यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है ना। तो ये क्या बताता है, तो नीचे वाला जब भी रहेगा बाबू, इस तरह से कहीं देखेगा पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता, ये मेरा ये एटॉमिक, ये क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर, नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा ये एटॉमिक नंबर के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, ध्यान देना, ये एटॉमिक नंबर के बारे में बताएगा। ठीक, ऊपर यहाँ जो रहेगा ये क्या बताएगा, एटॉमिक मास के बारे में बताएगा, है ना, मास नंबर के बारे में बताएगा, या एटॉमिक मास के बारे में यस बताएगा, सर। है ना। यहाँ पे जो रहेगा भोला 1 है, तो इसका मास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये मास नंबर के बारे में बताएगा। मास नंबर यहाँ भी लिखल रह सकता है बाबू, और नहीं तो इधर भी कर देता, इधर भी कर देता। ठीक, ये क्या होगा बाबू, मास नंबर होगा। सर ऐसे पीरियडिक टेबल में लिखा हुआ है सर। हाँ बाबू, ये नीचे वाला क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर बताएगा। ठीक, ठीक बाबू, यहाँ पे जो आइटम है वो एलिमेंट रहेगा, क्या रहेगा, आइटम रहेगा, नेम ऑफ आइटम रहेगा। हाइड्रोजन आइटम है कौन सा है ना बाबू, हाइड्रोजन आइटम है, किसका नहीं है, ये क्या रहेगा बाबू, नेम ऑफ आइटम रहेगा, है ना। आइटम का यहाँ पे नाम, सिंबल ऑफ आइटम रहेगा, नेम नहीं रहता, सिंबल रहता, आइटम का सिंबल रहेगा। सिंबल ऑफ क्या होगा, आइटम होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक, कहीं भोला ऐसे लिखल रहेगा, सर एक सेकंड सर, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर, ये वाला। सर ओके सर, हो गया सर। नेक्स्ट भोला, ए शिवांगी जाग रही बाबू, यस सर। हाँ, जैसे ये लिथियम है 3 है 7 है, ऐसे लिखल रहता है, या बाबू ए लाई रहेगा 3 रहेगा, यहाँ पे इतने 7 रहेगा ना। तो इसमें कहेगा बाबू इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा लिथियम के लिए, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक, मास नंबर कितना हो जाएगा सर, 7। है ना, मास नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
7 हो जाएगा, है ना? ठीक है, बोलो। तो नंबर ऑफ, सर इसमें हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला तो एटॉमिक नंबर 3 है सर, तो यही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। बचपन से यही पढ़ा है, जितना एटॉमिक नंबर 3 है यही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अभी बताएं बाबू। ठीक ठीक सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बाबू? न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ठीक सर। तो एटॉमिक नंबर 3 बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। मास नंबर 7 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या बताया था सर? एटॉम मास नंबर माइनस जेड, ए माइनस जेड। मास नंबर कितना बाबू? 7 है। मास नंबर को ए से कितना है? 7 है। एटॉमिक नंबर को किस से? जेड से। 4 आएगा। जेड बराबर 3 है। तो मैं, मेरा बच्चा नहीं निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन की वैल्यू ना निकाल लेगा। 7 माइनस 3 4। तो एक एटम में बाबू आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, मास नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर सारा फाइंड आउट कर सकते हो, सारा फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे? कल 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का लिस्ट बना के आपको लिखा देंगे, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा बहुत करवाएंगे, फिर बुक का क्वेश्चन है वो आपको करना है। बाकी टाइम में बचता है तो असाइनमेंट वगैरह तैयार करेंगे, अगला सेशन में देखते हैं, है ना भोला? इतना पहले पढ़ के आप पीछे वाला रिवाइज कीजिए जो अच्छा, लिखना एक है। मिनट। खत्म हो गया सर। असाइनमेंट क्या जैसे कि बोला? सर ये चैप्टर खत्म हो गया। अरे अभी कहाँ बाबू, अभी तो इसमें दुनिया भर के हाथ करता, अभी आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, केमिकल फार्मूला खत्म कैसे हो जाएगा बोलो? स्कूल में खत्म हो जाता है, स्कूल रहता तो खत्म हो जाता है, स्कूल में हम लोग ज्यादा नहीं टेंशन लेते। आइसोटोप आइसोबार तो थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, 4th चैप्टर है। अब एटम के बारे में पढ़ा रहे हो तो इसी में हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? आइसोटॉप्स होता क्या है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? सेम होता है। तो ये बता प्रोटॉन्स जब यहाँ पे आइए रहा है तो, और इलेक्ट्रॉन्स आइए रहा है, न्यूट्रॉन्स आइए रहता है, आइसोटॉप्स, आइसोबर्स, आइसोटॉन्स में अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, होता है जी। तो इसी पे लगले बता देंगे। वो किसमें पढ़ना नहीं पढ़ना उससे हमको क्या मतलब है? जो कंसेप्ट जहाँ पे आ रहा है उसी से रिलेटेड बता दीजिए। अब मोल कंसेप्ट कौन में पढ़ाइएगा तब सर? मोल कंसेप्ट में वो इसी में लगले बता देंगे, क्योंकि सर आइटम मुझे भी मोल को पढ़ना है सर, मोल लगभग कॉन्सेप्ट। पढ़ा चुके हैं, आप थे नहीं ना, तो मोल कंसेप्ट भी इसी में हम बता देंगे लगभग। ये सब बता मोल दीजिएगा कंसेप्ट सर। में होता क्या जी, एवोगाड्रो नंबर वगैरह आता है ना, तो उसमें भी सब बता देंगे, है ना? सारा इसी में हम लोग डिफाइन कर देंगे आपका। ठीक है सतीश? ठीक है सर। चलो अच्छी बात है। मोल कंसेप्ट पढ़ियो, मोल कंसेप्ट शिवांगी। सर मैं पढ़ा हूँ सर। यस सर। डिटेल से पढ़ ली भोली? नो सर, यस सर। नो सर। चलो अच्छा। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है शिवांगी? 6.022 into 10 to the power 23। हाँ बाबू, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे ही। चलिए बाबू, उसके बाद ग्रेविटेशन में पढ़ेगा। सर मोल कॉन्सेप्ट तो मेरा बहुत अच्छे से क्लियर। कौन चैप्टर बोलिए? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बाबू, बाय बाबू। मोल कंसेप्ट बेसिक है, आपको आना चाहिए बाबू, बेसिक चीज होता है। एवोगाड्रो नंबर ये सब सारा से, एक मोल में कितने एटम्स होते नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ोगे बोले? यस सर, अगर पढ़ा दीजिएगा तो। बिजली बिल कैलकुलेट करना आता है? बिजली बिल नहीं। वही अभी हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला याद है इलेक्ट्रिसिटी वाला? इलेक्ट्रिक करंट वाला